एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी रीमा के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चांदनी था। पर रीमा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से एक दिन रीमा की मौत हो गई, जिसके बाद सुरेश बिल्कुल टूट गया था। उसे अपनी बेटी चांदनी को भी देखना था, जो मात्र 2 साल की थी, जिस वजह से सुरेश ने दूसरी शादी कर ली और रागिनी को अपने घर की बहू बना लाया। रागिनी ने शुरुआत में चांदनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जिसे देखकर सुरेश काफ़ी खुश रहता था और वह अक्सर रागिनी से कहता था, अरे रागिनी, तुम तो मेरी चांदनी की सगी माँ हो। उसे कभी भी सौतेले होने का एहसास मत दिलाना। जी, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? वह मेरी बेटी है, बेटी। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है रागिनी कि आज के समय में भी तुम जैसी समझदार औरतें मौजूद है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अब चांदनी 8 वर्ष की हो चुकी थी और वह देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। वहीं अब रागिनी का भी व्यवहार बदल रहा था। वह अक्सर चांदनी के साथ मारपीट करती थी और उससे पूरे घर का काम करवाती थी। जब सुरेश घर पर आता था तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर बाद में उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी, जिस वजह से चांदनी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती थी। एक बार की बात है, चांदनी बर्तन धो रही थी, तभी अचानक से उसके हाथ से कांच का एक गिलास गिर जाता है, जिस वजह से रागिनी उसे बहुत डांटती है। अरे कल मुही दिखाई नहीं पड़ता क्या? आज कांच का गिलास तोड़ दिया, क्या फ्री में आता है क्या? माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैंने जानबूझ के गिलास नहीं तोड़ा। अरे कैसे धोखे से गिर गया? ऐसे तो रोज रोज कुछ ना कुछ तोड़ेगी। पता है तेरा बाप कितनी मेहनत करता है। माँ मुझे पता है माँ। क्या पता है री तेरे को? यदि पता होता तो यह सब ना करती। आगे से यदि ऐसा हुआ तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद चांदनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है, और रोते हुए वह कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यदि आज मेरी माँ जिंदा होती तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। पिताजी होते हैं तो ये बहुत प्यार जताती है, पर बाद में यह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। पता नहीं मैं कैसे जिंदा रहूंगी। और यह कहकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है। समय तेजी से गुजर रहा था। समय के साथ रागिनी का एक बेटा हो जाता है, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, और उसका नाम मुकेश होता है। वहीं चांदनी भी बड़ी होती जाती है और अब वह शादी के लायक हो गई थी, जिस वजह से सुरेश को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। और एक बार की बात है, सुरेश अपनी पत्नी रागिनी के साथ बैठा हुआ था और तभी वह रागिनी से कहता है, अरे रागिनी, अब तो चांदनी शादी के लायक हो गई है। हमें उसके लिए एक अच्छा लड़का देखना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अगर ज्यादा दिनों तक लड़की को घर में रखा जाए तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उल्टे सीधे ताने मारने लगते हैं। जी हाँ रागिनी, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढूंगा और उसकी बहुत अच्छी तरह से शादी भी करूंगा। वैसे भी मुकेश भी काफ़ी अच्छा कमाता है अभी। जी हमें मुकेश की भी तो शादी करनी पड़ेगी। भले ही वह चांदनी से छोटा है, पर उसकी भी तो उम्र शादी लायक हो चुकी है ना। हाँ रागिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी बीमारी की वजह से चांदनी की शादी लेट हो गई। वैसे तो अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, पर खैर कोई बात नहीं। अब हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। इसके बाद सुरेश वहां से चला जाता है। वहीं जब चांदनी यह सब बात सुनती है तो वह अपने मन में सोचती है, चलो अब ससुराल में जाकर तो उसे कुछ सुख मिलेगा। पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, और एक दिन अचानक सुरेश की तबीयत बिगड़ गई और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसके बाद रागिनी ने चांदनी पर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे।
क्योंकि अब उसे किसी का भी डर नहीं था। वहीं मुकेश भी अब अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। वह भी अपनी माँ के साथ मिला हुआ था, जिसकी वजह से चांदनी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और एक बार तो रागिनी और मुकेश ने मिलकर चांदनी को बहुत ज़्यादा मारा, जिससे दुखी होकर चांदनी बहुत ज़्यादा रोई और उसने कहा, हे भगवान, अब तो पिताजी भी नहीं है। अब मेरा क्या होगा? क्या अब मेरी शादी कभी नहीं होगी? पिताजी होते तो वो मेरी शादी अच्छे घर में करवाते, पर मेरी सौतेली माँ और भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और यह कहकर वह रोते रोते सो जाती है। तभी उसके सपनों में उसकी माँ रीमा आई और वह उससे कह रही थी, बेटी बेटी चांदनी, उठो, तुम चिंता मत करो, मेरे बक्से को खोलो, उसमें एक जादुई लहंगा और पर्स रखा हुआ है। अब वही तुम्हारी मदद करेगा। तुम उसकी मदद से कुछ भी कर पाओगी बेटी। वह जादुई है जो मुझे उसे तुम्हारी नानी ने दिया था। यह सुनते ही चांदनी की नींद टूट जाती है और वह काफ़ी हैरान होती है। तभी उसकी नज़र उसकी माँ के बक्से पर पड़ती है और वह अपने आप से कहती है, क्या मुझे इस बक्से को खोलकर देखना चाहिए? क्योंकि यदि माँ ने सपने में आकर कहा है तो ज़रूर इस बक्से में कुछ न कुछ होगा। और यह कहकर वह उस बक्से को खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सुंदर लहंगा और पर्स रखा हुआ था। उन दोनों को देखकर चांदनी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही उसके पिता को इस बारे में कुछ बताया था। उन दोनों को देखकर वह काफ़ी खुश हुई। फिर उसे याद आया कि माँ ने कहा था वो इनसे जो भी मांगेगी वह पूरा हो जाएगा। उसने जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहना और पर्स को पकड़ा, वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि वह कहीं की राजकुमारी हो। तभी उसके घर पर एक अमीर लड़का आता है जिसका नाम रोहित था। वह शहर से आया हुआ था और जिस कारखाने में सुरेश काम करता था वह कारखाना उसी का था। उस समय घर पर कोई नहीं था, तो चांदनी जल्दीबाजी में लहंगे और पर्स में ही दरवाज़ा खोलने चली गई। जब रोहित की नज़र चांदनी पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे मानो कोई परी आसमान से उतर आई हो, और जादुई लहंगे और पर्स में वह काफ़ी सुंदर लग रही थी। रोहित काफ़ी देर तक चांदनी को देखता रहा। इस पर चांदनी ने कहा, जी क्या चाहिए आपको? आप कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी रोहित ने काफ़ी प्यार से कहा, मैं रोहित हूँ। मुझे लगा सुरेश जी की मौत हो गई है, तो उनका जो बोनस था मैं वही देने आया हूँ, क्योंकि वह मेरे कारखाने में काम करते थे। मैं आज ही शहर से लौटा हूँ। यह सुनकर चांदनी काफ़ी खुश होती है। इसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है और चांदनी लहंगा और पर्स को उतार कर रख देती है, क्योंकि उसे डर था यदि उसकी सौतेली माँ ने देख लिया तो वह उससे छीन लेगी। थोड़ी देर बाद उसकी सौतेली माँ रागिनी और भाई मुकेश आता है। मुकेश चिल्लाते हुए कहता है, अरे कहाँ मर गई चांदनी? ओ चांदनी, जल्दी से पानी ले आ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। आज तो गर्मी ने मार ही डाला। भैया आ रही हूँ भैया। और यह कहकर वह मुकेश के लिए पानी ले आती है। मुकेश पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। इस पर चांदनी रागिनी से कहती है कि एक लड़का आया था जो कह रहा था कि पिताजी उसके कारखाने में काम करते थे और वह यह बोनस दे गए हैं। बोनस को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें पूरे 30,000 रुपये थे, और वह अपने मन में सोचती है, अरे वाह, अब तो इन रुपयों से खूब मजे करूंगी। वैसे भी मुझे कौन सा कलमुही की शादी करनी है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। चांदनी भी अपने कमरे में चली जाती है और उस जादुई लहंगे और पर्स को देखने लगती है और सोचती है कि आखिर वह इसकी मदद से क्या करे। फिर वह सोचती है
यदि उसने कुछ भी किया तो उन लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वह चुपचाप रहती है। अगले दिन रोहित चांदनी के घर पे वापस से आता है। उस समय घर पर सभी लोग थे। रोहित को देखकर रागिनी हैरान हो जाती है और रोहित रागिनी से कहता है, जी, मेरा नाम रोहित है। मैं आपकी बेटी चांदनी का हाथ मांगने आया हूँ। वह मुझे कल बहुत ज़्यादा पसंद आई। यह सुनकर रागिनी समझ जाती है कि यह वही लड़का है और वह उससे कहती है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हम आपको अपनी बेटी क्यों दे जी? अच्छा, आप उल्टा मुझसे दहेज मांग रही हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। यह सुनकर रागिनी को विश्वास ही नहीं होता कि रोहित उसे 2 लाख रुपए दे रहा है। इसके बाद रोहित उसे 2 लाख रुपए देता है और वह अपने साथ चांदनी को ले जाता है। चांदनी अपने साथ जादुई लहंगा और जादुई पर्स ले जाती है। इसके बाद रोहित धूमधाम से चांदनी के साथ शादी करता है और उसमें वह उन लोगों को भी बुलाता है। जब रागिनी चांदनी को इतने ऐशो आराम में देखती है तो मन ही मन बहुत ज़्यादा पछताती है। वही चांदनी अब बहुत खुश थी कि जादुई लहंगा और पर्स की वजह से ऐसा हो पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली किसी जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।